स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आंदोलन राम मंदिर के लिए आरंभ हुआ, जिसमें कोठारी बंधु अप्रीतम और सर्वोच्च बलिदान से सदा सदा के लिए अमर हो गए। वर्ष 1990 में कोलकाता निवासी सगे भाई 22 वर्षीय राम कोठारी व 20 साल के शरद कोठारी ने भी भागीदारी का निर्णय लिया। उसी वर्ष दिसंबर महीने में उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी का विवाह था। पिता ने कहा, राम और शरद में से कोई एक आंदोलन में जाए और दूसरा बहन की विवाह की तैयारी देखे। कोठारी बंधुओं का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है, जिन्होंने पहली बार बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज फहराया था। राम कुमार और शरद कोठारी का बचपन मध्य प्रदेश के बैतूल में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत भारतीय आवासीय विद्यालय जामठी से हुई। राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी की आयु में मात्र 1 वर्ष का फर्क था। दोनों भाई हमेशा दोस्तों की तरह साथ रहते और साथ खेलते। 5वीं क्लास तक की शिक्षा बैतूल से प्राप्त करने के बाद दोनों भाई पुनः कोलकाता चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने की वजह से बचपन से ही दोनों भाइयों में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय सेवक से भी जुड़े रहे। आगे चलकर दोनों कोठारी बंधु आरएसएस का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण भी साथ साथ प्राप्त किया। कोठारी बंधु कोलकाता के बड़े बाजार के रहने वाले थे। 1990 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद जोरों पर था। इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने कई आंदोलन किए। आरएसएस से जुड़े राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कार सेवा में शामिल होकर अयोध्या पहुंचे। 22 अक्टूबर का दिन था। राम कुमार और शरद कोठारी कोलकाता से ट्रेन पकड़कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की कि अयोध्या में परिंदा भी पार नहीं मार सकता है, क्योंकि कार सेवकों को जगह जगह पर रोका जा रहा था। कोठारी बंधु बनारस पहुंचे। उनके साथ एक मित्र भी था। दोनों भाई मुख्य मार्ग से नहीं जा सकते थे, इसलिए वे ग्रामीण इलाकों में होते हुए लगभग 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार सेवक हनुमानगढ़ी के समीप इकट्ठा हुए। यहीं सिर्फ आगे की कार्य योजना बनाई गई। कार सेवकों का नेतृत्व अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जैसे दिग्गज नेता के हाथ में था। यूपी पुलिस के तकरीबन 30,000 जवान तैनात थे। कार सेवकों को गिरफ्तार कर ले जाने के लिए यूपी पुलिस ने बस लगा रही थी, लेकिन वहां पर एक साधु ने बस ड्राइवर को पकड़कर नीचे उतार दिया और खुद बस चलाते हुए बैरिकेडर को तोड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 5-6 हज़ार कार सेवक विवादित स्थल तक पहुंच गए। इनमें कोठारी बंधु राम कुमार और शरद कोठारी भी शामिल थे। 30 अक्टूबर का दिन था। राम कुमार कोठारी का छोटा भाई शरद कोठारी सबसे पहले गुंबद पर चढ़ गया और वहां पर भगवा ध्वज फहरा दिया। दोनों भाई साथ खड़े होकर गुंबद के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहे थे। 2 नवंबर 1990 के दिन पुलिस कार सेवकों को वहां से भगाने के लिए राज्य सरकार के आदेश अनुसार कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। राम कुमार और शरद कोठारी विनय कटियार के नेतृत्व में 2 नवंबर के दिन दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे। तभी यूपी पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। दोनों भाई वहां पर स्थित लाल कोठी के पीछे घर में छुप गए, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों भाई बाहर निकले। पुलिस ने उनके ऊपर फायर कर दी और दोनों भाइयों की गोली लग गई, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 4 नवंबर 1990 को सरजू नदी के घाट पर राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में राम भक्त उमड़े और सदा अमर रहने के लिए नारे लगाए। जब दोनों भाई कार सेवा में शामिल होने के लिए कोलकाता से अयोध्या के लिए रवाना हुए, उस समय उनकी बहन की शादी में लगभग 1 महीने का समय बचा था। ऐसे में दोनों ने अपनी बहन से वादा किया था कि वो जल्द से जल्द लौट आएंगे और शादी में शामिल होंगे। लेकिन 2 नवंबर को यूपी पुलिस की गोलीबारी में कोठारी बंधुओं की मृत्यु हो गई, जिससे वह अपनी बहन से किए वादे को नहीं निभा सके। अयोध्या राम मंदिर के लिए बलिदान हुए कोठारी बंधुओं की स्मृति में एक संस्था राम शरद कोठारी स्मृति संघ के नाम से चलती है। इसके अध्यक्ष कोठारी बंधुओं के मित्र राजेश अग्रवाल और उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी हैं। यह संस्था कोलकाता से संचालित होती है।